हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बारकोड पीओएस बिलिंग के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि किराना व्यापारी कैसे बारकोड स्कैन करके पीओएस बिलिंग कर सकते हैं। पीओएस एक डिजिटल मशीन है जिसके द्वारा आप अपनी बिलिंग को स्मूथ और फास्ट कर सकते हैं। आप बिलिंग के टाइम बारकोड के थ्रू आइटम को स्कैन करके बिल में लोड कर सकते हैं। और यहाँ आप ध्यान देंगे कि बारकोड से बिलिंग करने के लिए आइटम में बारकोड स्पेसिफाइड होना चाहिए। आपके कंप्यूटर में बारकोड स्कैनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए और बारकोड स्कैनर या बारकोड गन कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं मार्कबुक्स पीओएस में आप कितनी आसानी से बारकोड स्कैन करके बिलिंग कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप सॉफ्टवेयर में बारकोड को एनेबल करेंगे, जिसके लिए आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स पर आएंगे। कंट्रोल रूम के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे। फिर बारकोड सर्च करके बारकोड रिक्वायर्ड से अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप मास्टर वाइज बारकोड मेंटेन करना चाहते हैं तो मास्टर सिलेक्ट करेंगे। अगर एमआरपी वाइज करना चाहते हैं तो एमआरपी सिलेक्ट करेंगे और एस्केप की प्रेस करके कंट्रोल रूम से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद अब आइटम्स में बारकोड स्पेसिफाई करेंगे, जिसके लिए मास्टर से इन्वेंट्री मास्टर से आइटम पर आएंगे। आइटम की कॉरेस्पॉन्डिंग एडिट आइकॉन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ बारकोड मेंशन करके अपडेट कर देंगे। तो इस तरह आप आइटम्स में उनके बारकोड मेंशन कर लेंगे। इसके बाद अब पीओएस को एनेबल करेंगे, जिसके लिए आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल रूम की कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पीओएस सर्च करके यहाँ से यस सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ आपको कॉन्फ़िगर का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप देखेंगे यहाँ है डिफॉल्ट लेजर। इसका मतलब है कि पीओएस बिलिंग के टाइम बाय डिफॉल्ट कैश का लेजर सिलेक्टेड हो या फिर सॉफ्टवेयर पूछे। फिर है कि बिलिंग टाइप टैक्स इंक्लूसिव हो या टैक्स एक्सक्लूसिव। फिर जो डिफॉल्ट मैसेज आप बिल पर प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कर लेंगे, लाइक थैंक यू प्लीज कम अगेन। देन नेक्स्ट है डिफॉल्ट स्क्रीन। मार्कबुक्स में आप दो तरह से पीओएस बिलिंग कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पर टच करके आइटम सिलेक्ट करके बिलिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट के लिए बिलिंग करते हैं तो यहाँ यस सिलेक्ट करेंगे। और अगर बारकोड स्कैन करके बिलिंग कर रहे हैं तो नो सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह पीओएस सेटिंग्स करने के बाद एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव कर लेंगे और फिर एस्केप की प्रेस करके कंट्रोल रूम से बाहर आ जाएंगे। अब सेल से पीओएस पर आएंगे और बिलिंग करेंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे जिस डेट को बिल क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद अब बारकोड स्कैनर से आइटम पर लगे बारकोड को स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे आइटम बिल में लोड हो गई है। तो इस तरह सिंपली आप बारकोड को स्कैन करते जाएंगे और आइटम बिल में लोड होती जाएगी। आप चाहें तो डिलीट आइकॉन पर टैप करके आइटम डिलीट कर सकते हैं। देन राइट साइड में आपको टोटल प्रोडक्ट, टोटल क्वांटिटी, अमाउंट, जीएसटी शो हो जाएगा। फिर अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज में देना चाहते हैं या अमाउंट में। जैसे अगर परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो कितना % डिस्काउंट दे रहे हैं वो आप मेंशन कर देंगे। देन अब बिल को सेव करते हैं। फिर मोड ऑफ पेमेंट की विंडो ओपन होगी कि आप कस्टमर से किस मोड में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। वो मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। बिल सेव करने के बाद इस तरह से प्रिंट की विंडो ओपन होगी। आप यहाँ से प्रिंट पर टैप करके बिल को थर्मल प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। और अगर बिल का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर टैप करके बिल का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों, इस वीडियो में आपने बारकोड बिलिंग का प्रोसेस देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।